Student, very good morning. Now we will talk about the addition of vectors in different way by which we can explore the physics. That means we can use how can the vector quantities can be added, can be subtracted, can be multiplied, can be divided, that is resolved. We think about in this topic we will discuss about the only addition and some short tricks by which we can solve the vectors immediately and reply the answer without any calculation. If you make the practice, then you can do it. It is too easy. First of all, we are discussing about the vector addition. Come to the point. There are three ways by which we can add the vectors. There are three ways. First of all, first law is known as triangle law of vector addition. First one is triangle law. Second one is parallelogram law. And other is polygon law. ठीक, फर्स्ट अब अगर देखते हैं कि इन लॉज को सबसे पहले ट्रायंगल लॉ हम कब यूज करेंगे। ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं जब हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ इस तरह से जोड़े कि फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ एसोसिएट करे। अगर हम ऐसा करने की कोशिश करना चाहते हैं देन वी कैन यूज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, सेकंड वे, फर्स्ट वे ये होगा लाइक दैट। अगर हम डायग्राम में देखना चाहते हैं तो ऐसे देख सकते हैं, ये वेक्टर हमारा ए है और इसके साथ हमको बी वेक्टर एसोसिएट करना है। दिस इज बी वेक्टर, this is b vector. That means the starting point, it means head of first vector and tail of second vector meet at this point. Okay, तो तब हम क्या यूज करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन अब अगर मेरे को ए यूज करना है कि मेरे को ए वेक्टर और बी वेक्टर कॉमन पॉइंट से स्टार्ट करने हैं, दिस इज बी पॉइंट वेक्टर एंड दे आर एक्टिंग एट एंगल थीटा, then we use the polygon law of vector addition। तो हम polygon law of vector addition यूज करेंगे। This is the difference, these things। And another is polygon law of vector addition। right? polygon law of vector addition कब यूज होगा, जब मल्टीपल वेक्टर्स को अगर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, then we use multiple vectors। मल्टीपल वेक्टर्स को अगर हमको क्या करना होगा, ऐड करना होगा, देन वी यूज द पॉलीगन लॉ, ट्रायंगल पॉलीगन लॉ, अदरवाइज पैरेललोग्राम लॉ, और नेक्स्ट वन इज ट्रायंगल लॉ। मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ दीस टू आर सेम। मैथमेटिकल रिलेशंस में हमको बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखना चाहें तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दोनों के एक्सप्रेशंस ड्राइव करना तो इजी है, उनको हम डिस्कस करते हैं। फिर हम इसमें से जो इसके रिजल्ट्स होंगे उनको एक्सप्लोर करेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम उनको एक्सप्लोर करके लेके जाएंगे और उन्हें एक अलग प्रोस्पेक्टिव में डिस्कस करेंगे, लाइक जेईई मेंस और नीट के प्रोस्पेक्टिव में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम इस वीडियो में केवल डिस्कस करेंगे सीबीएसई के प्रोस्पेक्टिव में हम कैसे ट्रायंगल लॉ और पॉलीगन लॉ के को यूज करेंगे या उनको डेराइव करके लेके आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। अब ट्रायंगल लॉ में देखो आगे कैसे प्रोसेस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए वेक्टर आप ड्रॉ करो, दिस इज ए वेक्टर और इसके साथ हमको ऐड करना है बी वेक्टर को, ये हमारा बी वेक्टर है। ओके, अब देखो दो चीजें होती हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगी, टू साइड्स ऑफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, देन द थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ दैट ट्रायंगल इन अपोजिट डायरेक्शन, एक वर्ड है इन अपोजिट डायरेक्शन याद रखोगे, दैट इज आर वेक्टर जो होगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल होगा। ठीक, स्टेटमेंट बहुत सिंपल है। क्या स्टेटमेंट कहता है कि टू साइड्स किसकी, किसी ट्रायंगल की साइड्स ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट करना चाहिए टू वेक्टर्स को, टू वेक्टर्स, दैट इज वेक्टर्स वर्ड अगर हम यूज कर रहे हैं इट मीन आप समझ लेना कि उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कंप्लीटली रिप्रेजेंट हो रहा है। देन थर्ड क्लोजिंग साइड, याद रखना थर्ड क्लोजिंग साइड,
क्लोजिंग साइड रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी अपोजिट ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर में, याद रखना। देखो हमने मेन वर्ड्स को सेलेक्ट किया है। ट्राइंगल की दो साइड्स होनी चाहिए जो दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगी, फाइन। तो जो बची हुई साइड है दैट इज द थर्ड साइड या थर्ड क्लोजिंग साइड होगी, वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी अपोजिट डायरेक्शन में, याद रखना, है ना। जैसे मैंने एक ही सीक्वेंस में ये दो वेक्टर्स लिए थे, ए वेक्टर और फिर मैंने ये बी वेक्टर लिया, है ना। दिस इज फाइनल पॉइंट एंड दिस इज इनिशियल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आपस में क्या कर दो, मिला दो। तो मिलाने से जो तैयार होगा ये आपका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा किसका, ए वेक्टर और बी वेक्टर का। अब देखो इसकी मैथमेटिक्स हमको ड्राइव करनी है, दैट इज इसका एनालिसिस करना है। तो बहुत सिंपल तरीका है, उसको भी कर सकते हो आप। सबसे पहले हमको दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल चाहिए, याद रखना। दो वेक्टर्स के बीच में जब हम एंगल मेजर करते हैं तो हमेशा दोनों वेक्टर्स की टेल होनी चाहिए या फिर दोनों वेक्टर्स का हेड होना चाहिए। कभी नहीं हो सकता दो वेक्टर्स के टेल और हेड के बीच में एंगल नहीं हो सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वेक्टर को एक्सटेंड करो। तो ये वेक्टर हमने एक्सटेंड कर लिया आगे की तरफ। जब हमने इसको एक्सटेंड किया तो दैट एंगल इज थीटा, ये एंगल हमारा थीटा है, क्योंकि अब वेक्टर हमारा ए यहाँ आ चुका ना, ये उसका हेड होगा और ये उसकी टेल होगी। इट मीन इसके बीच में जो एंगल होगा दैट एंगल इज थीटा। और अब आप इससे परपेंडिकुलर डालोगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, है ना। हमने इससे परपेंडिकुलर डाल दिया। जब ये परपेंडिकुलर डालोगे दैट एंगल इज 90। ये पॉइंट P होगा, ये पॉइंट Q होगा, ये S और ये पॉइंट T होगा, ठीक है। ये हमारे इस तरह के ट्रायंगल्स है, इस तरह से हमने उसको कंस्ट्रक्ट किया। इधर से हमने इसको कंस्ट्रक्शन कर लिया जिससे हम इसका डायरेक्ट मतलब ड्राइव कर सकें और रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकें। बहुत सिंपल वे है, आपको सिंपल प्रूफ लेना है, बहुत ही सिंपल प्रूफ है और हम इसे अभी कंप्लीट कर लेंगे विद इन 2 मिनट, है ना। बाई ट्रायंगल सबसे पहले लार्जर ट्रायंगल ले लो, कौन सा, PST। अब आप देखोगे पाइथागोरस थ्योरम से तो PT स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर। अब आप क्या करो, PT स्क्वायर इक्वल टू PS की वैल्यू को रिप्लेस करो। PS की वैल्यू अगर आप रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा, PQ प्लस QS। हमने ये वाला ये दिया और इसका स्क्वायर करो प्लस ST स्क्वायर। नाउ इसका होल स्क्वायर खोल दो। जब आप होल स्क्वायर खोलोगे तो PQ स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर ट्वाइस ऑफ PQ इनटू किसके इक्वल होगा, QS प्लस ST स्क्वायर के इक्वल होगा। अब आप इस ST स्क्वायर को किसके साथ रखो, P इसके साथ रखो। तो PT स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस इन दोनों को एक साथ रखो QS स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ PQ इनटू QS, है ना। अब आप इसे देखो गौर से, दिस इज इक्वल टू QS ये है, ST ये, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस साइड के इक्वल हो जाएगा, QT स्क्वायर के इक्वल होगा। तो PT स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ QS। अब आपके पास बहुत सिंपल बचता है, आपको सिर्फ वैल्यूज को प्लेस करना है, रिमेनिंग पार्ट में आपको कुछ नहीं करना। बहुत इजीली आप इन वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हो। देखो मैं वैल्यूज इधर लिख रहा हूं, है ना। हमारे पास PT इक्वल टू है R, PQ इक्वल टू है A, QT इक्वल टू है B और अब हमारे पास बचता है QS। तो आप QS ले सकते हो, cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज QS अपॉन QT, देन QS becomes B cos थीटा। ये आपके पास वैल्यूज है। नाउ अब आपको क्या करना है, PT का वैल्यू R, PQ A, QT B, ये सभी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करोगे, देन यू गेट द आंसर, दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ऑफ 2AB cos थीटा। देन R इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर plus 2AB cos theta. This is the relation which is useful to add the two vectors. That is, अब आपको सिर्फ ये एक्सप्रेशन CBSE पर्सपेक्टिव से आपने ऐसे ड्राइव कर लिया। अब सिंपली
आपको ये रिलेशन यूज करना है। इसके साथ हमको एक और जरूरत होती है कि जो रिजल्टेंट होता है उसका डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होता है। तो जो रिजल्टेंट के साथ डायरेक्शन होता है वो ये डायग्राम में देखते हैं। ये हमारा रिजल्टेंट है, ए के साथ इसने जो एंगल डिस्क्राइब किया दैट एंगल इज बीटा। अगर हम ये एंगल निकालने की कोशिश करते हैं तो इसके लिए देखो tan बीटा इक्वल टू उसी सेम ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं हम ST ओवर PS। तो tan बीटा इक्वल टू आ जाएगा ST ओवर PS की वैल्यू रख सकते हैं A प्लस B cos थीटा, और आप ST की भी वैल्यू यहां से डायरेक्ट प्लेस कर दो तो आपको रिलेशन मिल जाएगा ST becomes B sin थीटा। उस स्मॉलर ट्रायंगल से हमने ये वैल्यूज को निकाल करके इनकी वैल्यूज को यहाँ प्लेस करेंगे तो ये तो आपको रिजल्टेंट के साथ डायरेक्शन मिलेगी और ये रिजल्टेंट मिलेगा। तो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन जब आप यूज करने की कोशिश करोगे तो आप इसको यूज कर सकते हो, ये एक्सप्रेशन ड्राइव कर सकते हो और फिर आप इसके थ्रू रिजल्टेंट ले सकते हो किन्हीं दो वेक्टर्स का। अब देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इन्हीं दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं सिंपल वे में। एक और हमने लिया, ये A वेक्टर है ना, ये B वेक्टर है, दिस इज B वेक्टर। अब आप इन दोनों को ऐड करना चाहते हो तब आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो। डायग्राम में हम इसको रिप्रेजेंट करके देखते हैं, दैट इज A वेक्टर, दिस इज B वेक्टर, they are acting at angle theta, this is the angle between two vectors। तब आप क्या करोगे, इससे पैरेललोग्राम ड्रॉ करो। अब हमने इसका पैरेललोग्राम बनाया ऐसे, ये A वेक्टर होगा, ये B वेक्टर है, दैट एंगल इज थीटा। इसका पैरेलल साइड और इसका पैरेलल साइड ड्रॉ करो। तो मैंने B का पैरेलल साइड ड्रॉ किया, ये B वेक्टर हो जाएगा, ये इसका पैरेलल साइड है, दैट इज पैरेलल वेक्टर ऑफ B वेक्टर, ये ड्रॉ किया गया है। और A का पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करो, दिस इज पैरेलल वेक्टर ऑफ A। अब आप क्या करो, फिर वहां से बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको परपेंडिकुलर डालना है, इस पर भी और इस पर भी परपेंडिकुलर डालना है। इसके लिए अगर हम रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं तो P, Q, S and T एनालिटिकल मेथड में, दैट एंगल इज आल्सो थीटा, this becomes 90, then the resultant of these two vectors, that is resultant R vector। ओके देखो सिंपल समझते हैं, जब हमको दो वेक्टर्स ऐसे ऐड करने हैं कि वो दोनों वेक्टर्स किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करें, these are two adjacent sides of the parallelogram, then the resultant of these two vector is represented by the diagonal of that parallelogram passes through a common point। जिस कॉमन पॉइंट से वो पास हो रहा है उस वाला डायगोनल से इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट किया जाएगा। लाइक देखो यहाँ पे भी देख सकते हो, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ आएगा, दिस इज द रिजल्टेंट, दैट इज आर वेक्टर। अब आपके पास ये पैरेललोग्राम लॉ है तो सिंपल आप समझोगे कि टू एडजेसेंट साइड्स होनी चाहिए, साइड्स ऑफ टू पैरेललोग्राम किसको रिप्रेजेंट करेगी, टू वेक्टर्स को, टू वेक्टर्स। देन क्या होगा, सम ऑफ दीज टू साइड्स, इन दोनों का सम ऑफ दीज टू साइड्स रिप्रेजेंट बाई diagonal of parallelogram passes through the common point। this is the statement, याद रखना पास होना चाहिए कॉमन पॉइंट से और ऑर्डर कौन सा होना चाहिए, अपोजिट ऑर्डर होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स आपको मेमोराइज करके रखने हैं कि एक तो अपोजिट ऑर्डर होना चाहिए, कॉमन पॉइंट से पास होना चाहिए, ठीक है। तो फिर उनका रिजल्टेंट आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। इस वाले का जो डेरिवेशन पार्ट है, दैट इज एक्सप्रेशन जो ड्राइव करने को आता है, उसमें विदाउट एनी चेंज, इधर प्रूफ आपको विदाउट एनी चेंज एज इट इज यूज करना है, सेम एज ट्रायंगल लॉ।
कोई चेंज नहीं करके लेके आना, जैसा आपने ट्रायंगल लॉ में चेंज लिया था सब कुछ वैसे ही। दैट इज आप रिजल्टेंट को ऐसे यूज करोगे, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तब आप इसको यूज कर पाओगे। डायरेक्ट आप इसको ऐसे ही यूज करोगे जैसे ट्रायंगल में यूज करना है वैसे ही। और tan बीटा भी आप इसी तरह से यूज करोगे। tan बीटा होगा हमारा b sin थीटा ओवर a प्लस b cos थीटा, तब आप उसका रिजल्टेंट भी इसी वाले फॉर्मूले से आप डायरेक्ट लेके आ सकते हो विदाउट एनी एजिटेशन। दैट इज आपको पैरेललोग्राम लॉ का सिर्फ स्टेटमेंट या डायग्राम थोड़ा सा याद रखना है, बाकी का ट्रायंगल लॉ के साथ आप उसको मर्ज कर सकते हो और इजीली आप इस एक्सप्रेशंस को लर्न भी कर सकते हो। इसकी रिलेटेड क्वेरीज जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच में, न्यूमेरिकल अप्रोच में रिक्वायर्ड होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे इससे अगले वाले वीडियो में। और ये वीडियो आपको अवेलेबल होगा हमारे डिफरेंट चैनल पर, और उस चैनल के लिए आपको सर्च करना होगा प्रोस्पेक्टिव क्लासेस, और जब आप उसको सर्च करोगे तो आपको इसकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच मिलेगी एक डिफरेंट आइडियाज के साथ।